भारत के अंदर जो पेट्रोल में इथेनॉल की ब्लेंडिंग हो रही है उसमें यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का कौन सा एंगल निकल के सामने आया है और बांग्लादेश भारत की सरकार के बीच कौन सी डिप्लोमेटिक गेम स्टार्ट हो गई है और बलूचिस्तान ने 11 अगस्त के लिए अब कौन सी अनाउंसमेंट की है, इसके पीछे की पूरी स्टोरी क्या है और सन 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स को भारत होस्ट करने वाला है उसमें क्या डिफरेंट होगा। इसके ऊपर तो हम बात करेंगे ही। काफ़ी सारी मेजर अपडेट्स निकल के सामने आ रही हैं जो आपको मेन स्ट्रीम मीडिया में दिखाई नहीं देंगी, इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली के पूर्व चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल को लेकर, क्योंकि उन्होंने भारत में हो रही इथेनॉल ब्लेंडिंग को यूएसए प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के साथ जोड़ दिया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर द इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज़ निकल के आ रही है कि केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें उन्होंने डायरेक्ट पीएम के ऊपर आरोप लगाया है कि इंडियन गवर्नमेंट डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में आकर ही एथेनॉल को भारत की जनता के ऊपर थोप रही है। अमेरिका के दबाव में एथेनॉल ब्लेंडिंग को प्रमोट किया जा रहा है। केजरीवाल के अकॉर्डिंग डोनाल्ड ट्रंप इंडिया को एथेनॉल बेचना चाहता है, इसलिए मोदी सरकार ट्रंप के डरते हुए ज़बरदस्ती एथेनॉल को इंडियन सिटीजन्स के ऊपर थोप रहे हैं। केजरीवाल ने यह भी आरोप लगाया कि अगले 5 साल में भारत डोनाल्ड ट्रंप से यानी यूएस से $20 बिलियन का इथेनॉल परचेज करेगा। ऐसा करके प्रधानमंत्री मोदी ट्रंप के सामने झुक गए हैं और देश के लोगों की गाड़ियां खराब हो रही हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा जो इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर टाउन हॉल का इवेंट किया था वह बहुत ही सक्सेसफुल रहा। 7 लाख लोगों ने इसको लाइव देखा। इससे पता चलता है भारत के लोग कितने चिंतित हैं। लेकिन जो इथेनॉल ब्लेंडिंग के खिलाफ बोलता है, चाहे वो इन्फ्लुएंसर हो, कंटेंट क्रिएटर हो, उसे धमकियां दी जा रही हैं, ट्रोल किया जा रहा है, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा रही हैं। लोग बहुत ही डरे हुए हैं, इसलिए इथेनॉल ब्लेंडिंग के ऊपर कोई भी बात नहीं करना चाहता। यह कहना है केजरीवाल का। अब रिसेंटली एक ट्रेंड देखा जा रहा है कि अपोजिशन की पार्टीज डोनाल्ड ट्रंप और यूएस का काफ़ी नाम इस्तेमाल कर रही हैं। पहले राहुल गांधी, उसके बाद जम्मू के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला की एक स्टेटमेंट आई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड वापस दी जाए। अब हम स्टेटहुड मांगने यूएस या डोनाल्ड ट्रंप के पास थोड़े ही जाएंगे। अब इसके बाद अरविंद केजरीवाल की भारत की इथेनॉल ब्रांडिंग के अंदर डोनाल्ड ट्रंप का नाम घुसा रहे हैं। नेक्स्ट अपडेट निकल के आ रही है बांग्लादेश और इंडिया को लेकर। न्यूज़ निकल के आ रही है कि बांग्लादेश में जो इंडिया के हाई कमिश्नर हैं उन्होंने बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर तारिक रहमान के फॉरेन पॉलिसी एडवाइज़र हुमायूं कबीर के साथ मुलाकात की है। दोनों देशों के बीच एक हाई लेवल मीटिंग हुई थी। अब यह मीटिंग अपने आप में काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कल यानी 5 अगस्त को बांग्लादेश की फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना इंडिया में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली हैं। जब से वह भारत आई हैं उसके बाद से यहाँ पहली बार होने जा रहा है जब शेख हसीना मीडिया के सामने खुद ही आएंगी और बांग्लादेश के लोगों को अपना संदेश भेजेगी। अब यह जो शेख हसीना की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है इससे बांग्लादेश सरकार काफ़ी घबरा गई है और इनके हाथ पांव फूलने लगे हैं। दरअसल बांग्लादेश ने इस मीटिंग के बाद एक स्टेटमेंट इशू की है जिसमें बांग्लादेश ने कहा है कि एक शेख हसीना की प्रेस कॉन्फ्रेंस के मामले में बांग्लादेश के फॉरेन अफेयर्स एडवाइज़र ने इंडिया के हाई कमिश्नर को बताया कि बांग्लादेश को उम्मीद है कि भारत इस बात का ध्यान रखेगा कि जिन ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर बांग्लादेश के अंदर बैन लगा हुआ है उनसे जुड़े लोग, जिनमें देश से फरार शेख हसीना भी शामिल हैं, या भारत की ज़मीन का इस्तेमाल ना करें, ना ही भारत में बैठकर वहां से पॉलिटिकल स्पीचेस दें या बांग्लादेश के अंदर इनस्टेबिलिटी यानी अस्थिरता फैलाने वाला कोई एक्टिविटी करें। अब इंडिया की धरती से ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं तो इससे बांग्लादेश और इंडिया के बेहतर हो रहे रिलेशंस डैमेज होंगे। दोनों देशों के बायलैटरल रिलेशन के ऊपर असर देखा जाएगा। यह कहना है बांग्लादेश की गवर्नमेंट का। अब देखना यह इंटरेस्टिंग होगा कि भारत की सरकार कल शेख हसीना को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने देती है या नहीं, क्योंकि ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि शेख हसीना ने बिना इंडिया की सरकार से कांटेक्ट किए या इंडियन गवर्नमेंट की परमिशन लिए बिना 5 अगस्त को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की घोषणा की है। अगर शेख हसीना अचानक से अपनी कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस को कैंसिल कर देती हैं तो यह 100% श्योर होगा कि इंडियन गवर्नमेंट ने एंड मोमेंट के ऊपर शेख हसीना को यह प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की परमिशन वापस ले ली है। पर्दे के पीछे गवर्नमेंट्स के बीच कई सारी बैक चैनल्स डिप्लोमेसी होती हैं, मगर यह देखना इंटरेस्टिंग होगा कि बांग्लादेश की सरकार के विरोध के बाद अब मोदी सरकार क्या करती है। क्योंकि अगर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो फिर बांग्लादेश की सरकार को यह मैसेज जाएगा कि
इंडिया बांग्लादेश की सरकार के खिलाफ जाने का बिल्कुल परहेज नहीं करेगा। अपनी बात को मनवाने के लिए हम शेख हसीना का इस्तेमाल करने के लिए भी रेडी हैं। अब इस चीज़ से बांग्लादेश की सरकार भी नाराज हो सकती है। अब देखना ये होगा कि इस तरीके की प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे और बांग्लादेश की गवर्नमेंट के बीच के रिलेशंस को किस तरीके से इम्पैक्ट करेंगी। नेक्स्ट अपडेट निकल के आ रही है बलूचिस्तान से। जैसा कि आपको पता ही होगा कि बलूचिस्तान में काफ़ी समय से फ्रीडम फाइटर्स वहाँ पर एक आज़ाद बलूचिस्तान के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और बहादुरी के साथ पाकिस्तान की आर्मी का सामना कर रहे हैं। बलूचिस्तान ने कुछ समय पहले अपने आप को एक इंडिपेंडेंट कंट्री घोषित किया था। अब न्यूज़ निकल के आ रही है कि बलूचिस्तान के फ्रीडम फाइटर्स ने अपने लिए एक इंडिपेंडेंस डे यानी स्वतंत्रता दिवस भी डिसाइड कर लिया है। भारत 15 अगस्त को अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करता है, जबकि पाकिस्तान 14 को। अब बांग्लादेश के फ्रीडम फाइटर्स और लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने 11 अगस्त को अपने इंडिपेंडेंस की घोषणा कर दी है। बलोच लीडर मीरिया ने अनाउंस किया, आज के बाद हर साल 11 अगस्त को बलूचिस्तान के लोग अपना स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। पूरी दुनिया में जो बलूचिस्तान का डायस्पोरा है, फॉरेन कंट्रीज़ में जो बलूचिस्तान के लोग रह रहे हैं, वह भी बलूचिस्तान का झंडा फहराएंगे और बलूचिस्तान के अंदर जितने भी तमाम लोग हैं, बूढ़े, बच्चे, जवान, सभी 11 अगस्त को बलूचिस्तान का झंडा फहराएंगे। अब ऐसा नहीं है कि बलूचिस्तान लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी मर्जी से कोई डेट सेलेक्ट की है। उनको 11 अगस्त अच्छी लगी तो उन्होंने 11 अगस्त की घोषणा कर दी। ऐसा नहीं है, इसके पीछे भी एक हिस्टोरिक कॉन्टेक्स्ट है। 1947 में जब ब्रिटिशर्स ने इंडियन सबकॉन्टिनेंट को आज़ादी दी थी तो उस समय बलूचिस्तान का रीजन भी आज़ाद हुआ था और बलूचिस्तान की जो सबसे बड़ी प्रिंसली स्टेट कलात थी, उसने भारत और पाकिस्तान से 2 से 3 दिन पहले 11 अगस्त को अपने आप को इंडिपेंडेंट कंट्री घोषित कर दिया था। लेकिन बलूचिस्तान रीजन में 3 और प्रिंसली स्टेट थे। उन्होंने उस समय पाकिस्तान के प्रेशर में आकर तुरंत ही अपने आप को पाकिस्तान के साथ मिला लिया था, जबकि बलूचिस्तान की सबसे बड़ी प्रिंसली स्टेट यानी कलात, इन्होंने कई महीने तो कोशिश रखी कि यह पाकिस्तान से अलग एक सॉवरेन कंट्री बनी रहे, मगर उस समय पाकिस्तान के पास सबसे बड़ी आर्मी और ज़्यादा हथियार थे, इसलिए कलात को यह अपना डिसीजन वापस लेना पड़ा था। अब फिर से इस तरीके के जो प्रदर्शन बलूचिस्तान में हो रहे हैं वो दिखाते हैं कि किस तरीके से आज़ादी की भावना लोगों में कम जरूर हो जाती है लेकिन मरती नहीं। नेक्स्ट अपडेट निकल के आ रही है इजराइल के बारे में। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर द टाइम्स नाउ का आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज़ निकल के आ रही है कि इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बार फिर से भारत की ज़बरदस्त तारीफ की है। बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने स्टेटमेंट में कहा है कि इजराइल को अब नए अलायंसेस की ज़रूरत है, यानी यूएसए के अलावा भी अब उसको नए दोस्त चाहिए जो मुश्किल समय में उसका साथ दें। नेतन्याहू ने यह भी कहा कि इजराइल के साथ अपने संबंधों के ऊपर हैवली इन्वेस्टमेंट इजराइल करेगा। अब भारत के साथ संबंधों को मजबूत करने के लिए बहुत ही एफर्ट्स इजराइल कर रहा है। बेंजामिन नेतन्याहू ने यह भी कहा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इजराइल के सबसे बड़े दोस्तों में से एक हैं। भारत से जो इजराइल को सपोर्ट मिलता है वह अविश्वसनीय है, यह कहना है नेतन्याहू का।